हमें उतना वर्क करने दें। एक चीज, दूसरा चीज होता है कि जिस पर्पस के लिए हम लोग को रखा गया, हम लोग कंप्लीटली उस काम को कर रहे हैं कि 4 महीना तक आप काम भी करें, 1 रुपया पेमेंट भी नहीं मिले, उसके बाद भी आप लोगों को हटा दिया वेतन का हमको निकाला जा रहा है। न्याय दे सरकार सुनिश्चित बच्चा पैदा कर दिया, आपको बच्चा पैदा करना नहीं आता, फलवारी होकर छोड़ रहे हैं। ये तो वही वाली बात है। अंग्रेजों की तरह, जैसे अंग्रेजों के टाइम में तानाशाही चलती थी, लास्ट ऑफ आत्महत्या करेंगे, नहीं तो हम धरना पर ही बैठे। हम लोग को सोचते आज हम लोग को बेरोजगार करते हैं। धरनातल पे मेरे साथ है, देखिए लगा काम करते हैं, देखिए इनसे क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, इनसे पूछते हैं महिला लोग से कि क्या दिक्कत है, परसों की गर्दन में धरनातल पर आ गई है। हम लोग ICT इंस्ट्रक्टर हैं, हम लोग को लेटर दिया गया है जो आप लोग का 21 तारीख के बाद काम करें। तो पहले हम सबसे निवेदन करते हैं शिक्षा पदाधिकारी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से वो लेटर वो वापस करवा दें, हम लोग का जो है मांग वो पूरी कर दें। बोलिए, पूछिए जो पूछिए। ये बात बताइए आप हमको कि आखिर कैसे, जैसे आपका ज्वाइनिंग 22 में हुआ था? हाँ, नहीं 22 में, ये 23 में हुआ था। 23 में क्या लिखा था टर्म एंड कंडीशन में? जब ज्वाइनिंग का लेटर चिपक हुआ होगा तो पीछे लिखा था इंस्ट्रक्टर लिखा रहता है, टर्म एंड कंडीशन लिखा रहता है, वो क्या था मुझे बताओ। वो था जो हम लोग को बोला गया था, जो ये मतलब पूरा लेटर भी लिखा हुआ था, 5 साल का आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, के माध्यम से नहीं, फर्स्ट में 11 में, फिर आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद बोला गया जब हम लोग का 11 महीना भी क्या 3 महीना पूरा 5 साल का बोले, पहले ही 5 साल का एग्रीमेंट किया गया था। 5 साल क्या होगा, हम लोग का तो इंक्रीज भी किया जा रहा था। उसके बाद हम लोग का ना जॉब आके छीन लिया गया, सारा काम करवाया गया है। स्कूल का जितने भी DO जितना भी काम होता था यूडैस में, सारा काम हम लोग से करवाया जा रहा था। तो क्यों करवाया जा रहा था? हम लोग बंधुआ मजदूर थे क्या उसका? आपके स्कूल में टीचर थे तो क्यों नहीं टीचर से काम करवाए? आपके स्कूल में कंप्यूटर टीचर थे तो क्यों नहीं ICT काम करवाए आप लोग? हम लोग से क्यों करवाया गया? हम लोग नहीं करते तब, हम लोग नहीं जाते। जब ये हम लोग काम थोड़ा लूज कर देते थे तो DO के थ्रू मैसेज आ जाता था, जो आप लोग नहीं काम करिएगा तो आप लोग की कार्रवाई करे। हम लोग भर रात जाके प्रोग्रेशन रिपोर्ट करो, स्टूडेंट मॉड्यूल पूरा करो, टीचर का मॉड्यूल पूरा करो, सारा काम करो। इसके बाद क्लास भी करते थे, स्कूल का भी 5 बजे तक काम करते थे। तो कितना हम लोग कर दिए, अब क्या कर देते? उसके बाद खाली नहीं खाना देता है, कुकुर की तरह वो छीन लेता है। कुकुर को भी ऐसा नहीं काम किया जाता है। परीक्षा का टीचर को भी हम लोगों ने तैयारी करवाया। हम लोग से ये कहा गया और बाकायदा एक DO से लेटर आया है कि जितने भी ICT इंस्ट्रक्टर है जो समसत्ता का एग्जाम देंगे, उन सारे टीचर्स को कंप्यूटर चलाना सिखाना है। हमसे ये काम लिया गया, हमसे एग्जामिनेशन ड्यूटी भी करवाई गई। चैनल में आपका स्वागत है। मैं कचहरी डी के जाइंदा कोई न कोई सरकार से असंतुष्ट होकर के धरना पर देखे कितना भीड़ लगा हुआ है ICT इंस्ट्रक्टर का। तो देखिए क्या परेशानी हो गई कि लोगों को मतलब कि लॉलीपॉप दिखा करके लॉलीपॉप छीन लिया जाता है। पूछते हैं कि लॉलीपॉप दिखा के लॉलीपॉप छीनने के लिए कहाँ से क्या मतलब होता है, क्या कहते हैं? नमस्कार मैम, हम लोग ICT इंस्ट्रक्टर्स अलग अलग जिले से आए हुए हैं और हम लोग को सर्टेन टाइम के लिए नियोजित किया गया था, अपॉइंट किया गया था, बट समय से पहले ही हम लोगों को निकाल दिया जा रहा है। ये सर्टेन टाइम था, उस टाइम ड्यूरेशन पीरियड में न काम करते हुए उसके पहले आपको हटा दिया। जी, बहुत सारे जगह पे नवादा जिला से बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ से DO साहब जा करके खुद ही अटेंडेंस रजिस्टर्ड टीचर्स का लेकर आए हैं। जैसे हमारे यहाँ पवन जी कुछ गाँव से हैं जिनका अटेंडेंस रजिस्टर लेके चले आए हैं DO साहब नवादा वाले। तो ये हमारा कहना है कि हमें जो सर्टेन टाइम के लिए रखा गया है, एटलीस्ट हमें उतना वर्क करने दें। एक चीज, दूसरा चीज होता है कि जिस पर्पस के लिए हम लोग को रखा गया, हम लोग कंप्लीटली उस काम को कर रहे हैं, बट हमें वहां भी प्रताड़ित किया जा रहा है ना, इस तरह नहीं करो, उस तरह नहीं करो। जो 9 बजे से 5 बजे तक हमें कुछ करना नहीं होता है, हम लोग टोटली इसी पे डिपेंडेंट है। लेकिन फिर भी जब इस तरह का मैटर आता है तो हम लोग मेंटली टॉर्चर हो जाते हैं, कुछ करने का मन भी नहीं करता। 3 से 4 महीने तक वैकेंसी निकाला गया, उसके तहत हम लोगों को ICT इंस्ट्रक्टर लैब पे रखा गया। और इसके बाद अभी 10 तारीख को ये लेटर निकाला गया कि आप लोगों का कोई काम नहीं, आप लोगों को हटाया जाएगा, BPSC से जो आया है टीचर उससे काम करवाया जाएगा। ऐसा क्यों, हम लोगों को क्यों रखा गया? 4 महीना तक काम कर रखे, उसके बाद फिर भगा दिया। ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सा सरकार है, कौन सा नियम है भाई कि 4 महीना तक आप काम भी करें, 1 रुपया पेमेंट भी नहीं मिले, उसके बाद भी आप लोगों को हटा दिया जाए? मेरा मैटर ये है कि हम लोगों को हमेशा के लिए 60 साल से ही रखा जाए और ICT इंस्ट्रक्टर लाइफ पे ना कि BPSC काम करें। हम लोग हैं, हम लोग काम करेंगे। हम लोगों को क्यों वैकेंसी निकाले आप लोग? ऐसा कि लॉलीपॉप दिखाया उसके बाद छीन लिया, खाने का कोई मौका भी नहीं मिला, नहीं पेमेंट मिला, ना कुछ भी मिला। ड्यूटी 4 से 5 महीना लगातार की है, जो भी काम हुआ 9 से 5 तक हम लोग स्कूल का काम करते ही हैं। उसके अलावा अदर भी काम जो होता है वो भी काम करते हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई आप लोग आओ आप फ्री में काम करके चले जाओ, आप लोग का कोई वैल्यू नहीं है। बिहार में युवा लोग का कोई वैल्यू नहीं है।
युवा से जब तक होता है काम लिया जाए, उसके बाद भगा दिया जाए, ये कौन सा न्याय है भाई? क्या है कि आप लोग को डिस्पोजल की तरह क्यों यूज किया जा रहा है कि लिखो फेंको मतलब कि पियो फेंक दो? रोजगार देकर रोजगार छीना क्यों जा रहा है? जब रोजगार ही देना था तो फिर छीना क्यों जा रहा है? हम लोग आईसीटी इंस्ट्रक्टर पूरे मन और मेहनत से काम कर रहे हैं। 6-6 महीना काम किया, कोई 4 महीना काम किया है, बिना कोई वेतन का हमको निकाला जा। तो अभी नया नया जॉब मिला है, जॉब हुआ था, हम लोग एकदम खुश हो गए थे। हम लोग के माता पिता भी सभी लोग खुश हो गए। का माहौल अब पूरा मतलब कि गर्म भी नहीं हुआ था, फिर गम में चल गया। और अचानक ये क्या हो गया कि हम लोग एकदम, हम ही नहीं, हमारा पूरा परिवार दुखी से एकदम कुछ बता नहीं सकते हैं, ऐसा स्थिति हो गया। अगर यदि सरकार को हम लोग को हटाना ही था तो जॉब क्यों दिए? ऐसा क्यों किए हम लोग के साथ? हम लोग को न्याय दे सरकार, सुनिश्चित करे कि हम लोग का क्या न्याय होना चाहिए। 4 महीना 5 महीना खटा रहे हैं, उसके बाद कहते हैं निकालने का, ये काम करवा करके पैसा भी ना देना। हाँ, ये उचित नहीं है। इसी के लिए सरकार से विनम्र निवेदन है कि हम लोग के लिए न्याय करें। पाठक के द्वारा सबसे पहले हमें नियुक्त किया गया, जब 3 महीने के बाद जब हमें नियुक्त किया गया तो रोजगार दिया गया, फिर रोजगार हमसे छीना जा रहा। बात तो यही हो गई कि आप बच्चा पैदा कर दिया, आपको बच्चा पैदा करना नहीं आ रहा, आप लवारिस होकर छोड़ रहे हैं। ये तो वही वाली बात होगी। और हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है कि जो नौकरी के बाद जो हमें थोड़ा मान सम्मान मिल रहा था, वो सब सारा मिट्टी में मिल गया। हमारे सामने एक आत्महत्या के अलावा कोई नौबत आ ही नहीं पा रही है। इस तरह की समस्या हमारे सामने आ गई, इसलिए हम लोग यहाँ पर धरना बैठे। और मुख्य उद्देश्य है कि जो कन्हैया श्रीवास्तव के द्वारा जो चिट्ठी लाया गया, उनको सबसे पहले वापस लिया जाए और हमारा समायोजन है वो कम से कम 60 या हमारे कार्यवृत्ति को बढ़ा दिया जाए। हम इसी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हैं सारे बिहार के। उसके अलावा हमने जो काम करने के बारे में बात करता है, सिटी लैब चलाया, उसके साथ शिक्षक नहीं रहने पर हमने अन्य विषयों की क्लास भी ली। जो शिक्षक क्षमता में परीक्षा देने वाला, जिनको ऑनलाइन कंप्यूटर का ज्ञान नहीं था, उनको ज्ञान भी दिया। मतलब कि काम आया तो बुलाया गया, काम नहीं तो मतलब कि बीपीएससी वाले आ गए तो मतलब कि हम लोग को बोले नहीं। तो आप लोग तो कहीं नहीं रहे ना जी कि क्षमता पैसा देंगे तो आप तो तैयार है? सब कुछ के लिए तैयार है। अगर हमको चाहे तो परीक्षा देकर भी हमको लिया जा सकता था। तो वही साथ अगर एग्जाम लेंगे तो हम लोग को सारा उसी हिसाब से, जैसे बीपीएससी का सारा प्रोवाइड करवाते हैं वैसे हमें भी प्रोवाइड करवाइए सारा कुछ। हम लोग एग्जाम देने के लिए भी तैयार है, लेकिन वही होगा जैसे सक्षमता वालों का एग्जाम ले रहे हैं कि वही फॉर्म भरेगा जो सक्षमता में है, तो वो इसमें भी वही फॉर्म भरेगा जो आईसीटी वाले पहले से उतने जो कैंडिडेट है वही फॉर्म भरेगा। और बीपीएससी के थ्रू जिस थ्रू भी आप हमें एग्जाम लेंगे, हम एग्जाम देने के लिए तैयार है और हमें उसी प्रकार से सैलरी सारा कुछ प्रोवाइड होना चाहिए। 4 महीने हम लोगों की जो ज्वाइनिंग हुई थी 1 नवंबर 2023 को हुई थी। 4 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, अपना योगदान दिए हैं, अभी तक 1 रुपया हाथ में नहीं आया है। और उल्टे 10 तारीख को ये फरमान जारी कर दिया गया है अंग्रेजों की तरह, जैसे अंग्रेजों के टाइम में तानाशाही चलती थी एकदम, अभी करो तो अभी करो। 31 मार्च के बाद कन्हैया प्रसाद द्वारा ये आदेश दिया गया है कि आप अपनी शिक्षा व्यवस्था से आप लोग वंचित कर दिए जाएंगे। अभी हम लोग का जो काम हो रहा था आईसीटी इंस्ट्रक्टर और आईसीटी और एक कंप्यूटर टीचर होता है, इस दोनों में जो है वो डिफरेंस है आईसीटी इंस्ट्रक्टर और कंप्यूटर टीचर में। जबकि हम लोग का जो काम हो रहा था, लिया जा रहा था एज ए कंप्यूटर टीचर का हम लोग से काम लिया जा रहा था स्कूल में। हम लोग 11th 12th के बच्चे को एक दिन थ्योरी एक दिन लैब करवाते थे। इवन दैट हम लोग ऑफिस का सारा काम करते थे, ब्लॉक का सारा काम करते थे, इतना काम करते थे, वो भी बिना सैलरी। तो स्कूल में ना था जी, हमारी ब्लॉक का यूडेस्क का काम करते थे, यूडेस्क का काम करते थे यहाँ से। अब बताइए कि 4 महीने से बिना सैलरी के हम लोग इतना काम कर रहे हैं। हम लोग कहाँ जाए? हम लोग 4 महीना से वर्क कर, हम लोग जाए कहाँ? हम लोग का लास्ट आत्महत्या करेंगे, नहीं तो हम धरना पर ऐसा ही बैठे रहेंगे। अगर सरकार कंफ्यूज है, अगर सरकार के सामने में कंफ्यूजन की स्थिति है, तो मैं सरकार से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना कि आपको अगर आपको सामने वाले एजेंसी पे अगर डाउट है कि अगर यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, चलिए मैं मान लेता हूँ आपने इस तरह के फरमान जारी किए, तो आप लोग कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकाल लीजिए, कोई टेस्ट ले लीजिए हम लोगों से। भाई आप लोग तो थोड़ी दिन पे सक्षमता दक्षता परीक्षा लेते रहते हैं, इस तरह की कोई टेस्ट ले लीजिए जैसे पहले थे वैसे हम लोगों को दीजिए, और जो भी टेस्ट लेते हैं उसके हिसाब से हम लोग को सैलरी दे करके हम लोग सबसे पहले कन्हैया की लेटर वापस लेने के लिए कन्हैया प्रसाद जी अभी अपना लेटर वापस ले, और हम लोग ऐसे ही धरना पे बैठे। परिवार नहीं है, उनका भी परिवार है ना, वो अपने बच्चे की तरह हम लोग को सोचते थे, आज हम लोग को बेरोजगार करते ही नहीं। उनका हम लोग छोटे बच्चे हैं, उनको थोड़ा भी समझ रहा था नौकरी दे के क्यों छीनना था, देते ही नहीं। तब लोग हम लोग ऐसे ही थे बेरोजगार, वैसे ही बेरोजगारी करते हम लोग वैसे ही बेरोजगार थे, वैसे ही अपना बेरोजगारी करते। स्कूल में जाओ आप लोग टीचर बन गए और उसके बाद जाओ रोड छाप बन गए, ये थोड़ी सा तरीका है। आप भी मीडिया वाले हैं, आपको हम बोल देंगे आप हाईलाइट हो गया, उसके बाद माइक छीन लेंगे, कैसा लगेगा आप बताइए। अभी हम लोग स्कूल जाते हैं, अभी जो हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम लोग का वो इमेज बन गया समाज में, जो लोग टीचर के रूप में गए हैं वहाँ पे
हम लोग को बेइज्जती अब महसूस हो रहा है। जो ये 31 मार्च घर का से जो निकल रहे हैं, बच्चा लोग बोलता है मैम क्यों ये नहीं सब- आ रहे हैं स्कूल, क्या जवाब? महिलाओं को तो और दिक्कत है कि और दो तरीके से बहुत दिक्कत परेशानी। मानसिकता पता है, हम घर से हम लोग पता है ना घर में कुछ काम करें ना अपना बच्चे पे ध्यान दे पा रहे, कोई काम कर ही नहीं रहे हैं हम लोग। सिर्फ हर वक्त दिमाग रहता है कुछ ना न्यूज सुना जाए, मोबाइल देखते रहते, क्या करेंगे? सारे ये भाई लोग क्या करेंगे ये बताइए, जितने भाई लोग हैं, सब यंग सब यंग ही है क्या? इन लोग को क्या, इन लोग के पास उनके पास कुछ दिमाग वाग नहीं था क्या? इतना हम लोग रिक्वेस्ट से बोल रहे, वो अपनी मांग को जो हम लोग को दिए लेटर वो वापस ले ले, वही ना लेटर वापस ले ले वो, नहीं तो हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। चलिए इन लोग का यही एक ही मांग है कि लेटर जो आपने दिया है हटाने के लिए वो आप वापस ले ले, तभी हम रहेंगे, नहीं तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। और धरना जो रहेगी अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ जाएगी। हम अपने आप को कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। जय हिंद। सब्सक्राइब पर फॉलो कर जाए।